Good morning, class 7. Class 7 worksheet 2 was going on and yesterday I told you कि बेटे कुछ क्वेश्चंस कट हैं जो आपने नहीं करने, जितने लिमिटेड क्वेश्चंस आपको मार्क करवाए जाएंगे उतने ही आपने करने हैं. So worksheet 2 question number 6 simplify. Now I am going to explain, and in this it is given that first part is simplify AB monomial है बेटा, और इसको हमने a square minus b square से मल्टीप्लाई करना है, प्लस it's b cube and multiplied by a minus 2b, right? तो what we have to do, first of all we will simplify this. तो बेटे हम इसको केस 1 बोलते हैं, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा केस 2, राइट? तो हम पहले केस 1 को सिंप्लीफाई करेंगे बेटे, क्योंकि इकट्ठा भी आप कर सकते हो अगर प्रैक्टिस हो जाती है, अदरवाइज आई विल प्रेफर कि आप केसेस में करें बेटे इसको. तो हमने फर्स्ट पार्ट किया. नाउ जस्ट पुट द एरो लाइक दिस, देन ए बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर. सो नाउ व्हेन वी विल सॉल्व वी विल गेट ए क्यूब बी माइनस ए बी क्यूब. दिस इज फर्स्ट केस, राइट? नाउ कम टूवर्ड्स सेकेंड. नाउ इन सेकेंड पार्ट दिस इज बी क्यूब a minus 2b. So now we will put the arrows. बेटे arrows का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो arrows नहीं भूलना आपने, राइट? नाउ केस 1 प्रोडक्ट वी आर गेटिंग दिस एंड केस 2 प्रोडक्ट वी आर गेटिंग दिस. अब आपने क्या करना है बेटे, दोनों को ऐड करना है ना. तो आप क्या करोगे, फाइनली यू कैन राइट a क्यूब b माइनस ए बी क्यूब प्लस ए बी क्यूब माइनस 2b4. ओके, अब बेटे एक काम करना है, जब आप दोनों केसेस लिख लोगे तो आपने देखना है क्या कोई लाइक टर्म है. क्लास 6 में हमने लाइक टर्म का कंसेप्ट किया था. तो यहाँ देखो बेटे a पावर 3, यहाँ कोई a पावर 3 नहीं है, इसका मतलब ये तो आंसर में एज इट इज़ आएगा, ठीक है. उसके बाद देखो a पावर 1, यहाँ भी है a पावर 1, b पावर 3, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो ये पूरी की पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी. बचेगा क्या, माइनस 2b रेज टू द पावर 4. गॉट इट? सो दिस इज 6 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट. बेटे अपने हाथ से करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको. ओके, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग थर्ड पार्ट टू यू. ओके, सो योर थर्ड पार्ट इज 2x x minus y square minus 3y xy plus 2x minus xy x plus y. Clear? तो again I am dividing the question into 3 cases. Case 1, बेटे जहाँ से डिजिट है ना वहाँ से मैं केसेस लगा रही हूँ, साइन को हम एज इट इज़ छोड़ रहे हैं, ठीक है. साइन को हम बाद में सिंप्लीफाई करेंगे. सो दीज आर 3 केसेस आई हैव टेकन. नाउ वन बाय वन आई विल टेक. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट केस, दिस इज 2x x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x वाई स्क्वायर. क्लियर? मल्टीप्लाई किया, एरो लगाना नहीं भूलना. सेकेंड केस सिंप्लीफाई करोगे, माइनस को नहीं लेना बेटे, माइनस हम बाद में करेंगे, right? So this is, now put the arrow, and then this is 3xy square plus 6xy. Now your third case is xy multiply x plus y. Put the arrow, so we will get x square y plus xy square. तो ये बेटे हमारे पास 3 केसेस का प्रोडक्ट, केस 1, केस 2, केस 3. हमने साइन को नहीं लिया, हमने सिर्फ डिजिट को सिंप्लीफाई किया. एंड नाउ व्हेन वी विल रिटर्न ऑल दिस, जब हम प्रोडक्ट डालेंगे बेटे, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x वाई स्क्वायर. अब बेटे इस के बाहर माइनस साइन है, इसका मतलब इन दोनों के बाहर क्या है, माइनस. तो माइनस का क्या रूल होता है कि वो साइन चेंज करता है, तो दोनों के साइन चेंज होंगे, यहाँ ध्यान रखना है आपने. गॉट इट? माइनस अगर है तो दोनों के साइन चेंज होंगे, ठीक है. फिर थर्ड में देखो, थर्ड में भी माइनस है ना, तो हमने यहाँ पे माइनस लगाया, तो ये माइनस भी दोनों के साइन चेंज करेगा. माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर. एक बार
x के ऊपर स्क्वायर है, एक बार y के ऊपर स्क्वायर है। और जैसे मैंने पहले बताया बेटे कि हमें कलेक्ट करनी है टर्म्स, लाइक टर्म्स। तो देखो 2x स्क्वायर जैसी कोई टर्म नहीं है, तो इसका मतलब दिस इज़ वन ऑफ आवर आंसर। ओके, अब देखो x पावर 1, x पावर 1, x पावर 1, राइट। तो मैं बेटे इनको अंडरलाइन कर रही हूँ, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर। तो मैं बेटे पहले लाइक टर्म्स को कलेक्ट करके ही लिख लेती हूँ, -3xy² माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है जी। उसके बाद देखो हमारे पास एक्स वाई की एक ही टर्म है एंड देन दिस इज़ x² y। ठीक है, ये x² y तो अलग ही है। अब क्या करना है, अब इन तीनों टर्म्स को हमें कलेक्ट करना है। सो दिस इज़ 2x² माइनस माइनस माइनस, सारी ही बेटे नेगेटिव टर्म्स हैं, तो -5 और -6xy² माइनस 6xy माइनस x² y इज़ द आंसर। गॉट इट। तो बेटे बहुत इजी है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको क्लैरिटी होती जाएगी। एंड नाउ जस्ट वन पार्ट इज़ लेफ्ट, यू कैन ऑब्जर्व, सेकेंड पार्ट इज़ लेफ्ट, सो दिस यू कैन ट्राई। बेटे एक चीज़ और, ये जो माइनस है इसको बाद में लेंगे, पहले आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस बाद में ऑपरेट होगा। ओके, सो नाउ वर्कशीट 3 and beta before worksheet 3 or we can say with this worksheet 3 I will explain one lab manual activity also, जिससे आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी। अब यहाँ बायनोमियल है बेटे कि कैसे हमने एक बायनोमियल को बायनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, राइट। सो नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग दिस टू यू। सो वर्कशीट 3 आई एम गोइंग टू स्टार्ट। Worksheet 3, question 1, first part, 5x plus 3 and this is 2x plus 4। बेटे यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ लैब मैनुअल एक्टिविटी सेपरेट आई विल सेंड टू यू, जिससे आपको बिल्कुल क्लैरिटी होगी कि व्हाट वी हैव टू डू व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग वन बायनोमियल विद बायनोमियल। गॉट इट। तो बेटा अब इसमें क्या करना है कि दोनों बायनोमियल में से किसी एक बायनोमियल को हम ब्रेक करेंगे। सपोज़ इसको मैंने अलग लिखा और इसको अलग, तो अकॉर्डिंगली एक बार 5x जो है वो 2x प्लस 4 से मल्टीप्लाई होगा और एक बार 3 जो है वो 2x प्लस 4 से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर दिस थिंग। हमने बायनोमियल को बायनोमियल से करना है, तो बायनोमियल में 2 टर्म्स हैं, तो पहले 5x इसके साथ होगा, ठीक है, और फिर 3 इसके साथ होगा। ठीक है, अब इसको हम बेटे और किस तरह से समझ सकते हैं कि ये हम हैं और ये हमारी सिस्टर है, ये हम हैं और ये हमारी सिस्टर है, ये कोई और फैमिली के ब्रदर और सिस्टर हैं। ठीक है, तो बेटे अगर आप मार्केट जा रहे हो, मार्केट जाते हुए अगर आपको ये मिल गए तो क्या करोगे, ये ब्रदर इससे भी मिलेगा और इससे भी मिलेगा। ठीक है, यानी आप 2x से भी मिलोगे और y से भी मिलोगे। इसी तरह से बेटे 3 यानी आपका ब्रदर या सिस्टर भी 2x से भी मिलेगा और y से भी मिलेगा। तो बेटे ये तो एक एरो मैंने आपको कलेक्टिव बता दी। ठीक है, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, ये बेटे आप हैं, ये आपका ब्रदर या सिस्टर है। आप मार्केट गए दोनों और आपको किसी और फैमिली के, चलो हम यहाँ पे ना एक अंकल आंटी ले लेते हैं। ठीक है, या ये आप हैं, ये आपके ब्रदर या सिस्टर है, ये किसी दूसरी फैमिली के अंकल और आंटी हैं। तो ब्रदर भी आंटी से भी, अंकल से भी मिलेगा और आंटी से भी मिलेगा। इसी तरह से आपकी जो सिस्टर है या ब्रदर है वो अंकल से भी मिलेगा और आंटी से भी मिलेगा। ठीक है ना बेटे, तो 4 विजिट्स होंगी ना यहाँ पे। पहले आप अंकल से भी मिले, आंटी से भी मिले, फिर आपका ब्रदर और सिस्टर अंकल से भी मिला, आंटी से भी मिला। तो हमने क्या किया, क्योंकि बेटे हमें इस तरह का थोड़ा सा गलती होने के चांसेस होंगे, तो हमने कहा पहले जब हम मिल रहे हैं अंकल और आंटी से उसको अलग कर लिया। ठीक है जी, और फिर जब आपका ब्रदर या सिस्टर मिल रहा है उसको हमने अलग कर लिया। ये हमारा केस 1 बन गया, ये हमारा केस 2 बन गया। क्लियर टू यू। ठीक है, अब बेटे अगर तो केसेस में सॉल्व करना है, जैसे हमने ये क्वेश्चन किया है, तो आप केसेस में कर सकते हो, आपको जैसे इजी लगता है। तो दिस क्वेश्चन आई विल डू कलेक्टिव।
5x अंकल से मिला, 5x आंटी से मिला, 3 अंकल से मिला, 3 आंटी से मिला। तो 5x इंटू 2x दिस इज 10x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 6x प्लस 12। ईजी ना, बहुत ईजी है बेटे। आप अगर इसी तरह से स्टोरी बनाओगे ना तो देखना आपको कितना ईजी लगेगा। ठीक है, अब लाइक टर्म्स को कलेक्ट करना है। 10x स्क्वायर अलग है, ये x और ये x, 26x प्लस 12। तो ये आंसर आ गया। देखो अनलाइक टर्म्स में आंसर आना चाहिए आपके पास। ठीक है, नाउ 1/3 पार्ट ऑल्सो आई एम टेकिंग 2/5a प्लस b, दिस इज a स्क्वायर माइनस 1/5b स्क्वायर। फिर से बेटे हम वही स्टोरी बनाते हैं कि यहाँ पे आप हैं, यहाँ पे आपका ब्रदर या सिस्टर है, ये अंकल हैं, ये आंटी हैं। तो हमने क्या किया, पहले हम गए, अंकल से भी मिले और आंटी से भी मिले। ठीक है, फिर आपका ब्रदर या सिस्टर गया, अंकल से भी मिला और आंटी से भी मिला। तो अब आप एरोज ज़रूर लगाना बेटे, एरोज जो है ना, और ऐसे स्टोरी की तरह करोगे ना तो देखना आपको कितने अच्छे से समझ में आएगा। 2/5a क्यूब माइनस, अब मल्टीप्लाई करोगे या तो रफ में कर लेना बेटे, 2/25ab स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b माइनस 1/5b क्यूब। अब देखते हैं कोई लाइक टर्म है बेटे। ये a क्यूब, ये b क्यूब अलग हो गई, ये a पावर 1, ये a पावर 2। तो फिर यही आपका आंसर आ गया। जहाँ आपके पास सारी अनलाइक टर्म्स आएंगी वहीं आप क्वेश्चन को स्टॉप कर देंगे, बिकॉज दिस इज़ द प्रोडक्ट।